ओम। प्रतिदिन किए जाने वाले 12 आसनों के पैकेज में पिछले सत्र में हमने बैठकर किए जाने वाले 4 आसनों का वर्णन किया। अभी इस सत्र में हम पेट के बल लेट के किए जाने वाले 3 आसनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें है, सबसे पहले है मकर आसन, इसके बाद भुजंग आसन और फिर शलभ आसन। तो हम शुरू करेंगे मकर आसन से। तो पेट के बल लेट जाते हैं, पेट के बल लेटकर दोनों एल्बो जमीन पे और हथेलियां चिन को सपोर्ट करती हुई, इससे दोनों एल्बो से स्टैंड बना लेना है। पीछे पैर के जो पंजे हैं मिले रहेंगे और पीछे की तरफ तने हुए रहेंगे। अभी श्वास भरते हुए एक एक पैर को मोड़ना है 1 बाय 1, और ध्यान देना है कि एड़ियां जो है नितंबों को स्पर्श करें। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इसके बाद दोनों पैरों को एक साथ 1 2 3 4 5। ये रहा मकर आसन। इसके लाभ के बारे में हम बता दें। मकर आसन के लाभ हैं, जो हमारा स्लिप डिस्क होता है, जो हमारी मेरुदंड में जो गोटियां होती हैं वो अपने जगह से विचलित हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, या सर्वाइकल पेन होता है, गर्दन या गर्दन के पीछे दर्द होता है, या सियाटिका, इन सभी रोगों के लिए ये आसन बहुत ही लाभकारी है। इसके बाद अस्थमा, दमा और फेफड़े से संबंधित समस्त रोगों के लिए बहुत कामगार है। और घुटने के दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है, और हमारा पैर जो है वो सुडौल रहता है। तो ये रहे मकर आसन के लाभ। अभी पेट के बल लेट के किए जाने वाला दूसरा आसन है भुजंग आसन। तो भुजंग आसन के 4 पोजीशंस हैं करने के। वो चारों का हम पहले करने की विधि बताते हैं और करके दिखाएंगे, और इसके बारे में, उसके लाभ के बारे में बताएंगे, या उसके लाभ के बारे में हम पहले ही बता देते हैं। अभी भुजंग आसन के लाभ। कमर दर्द और मोटापा वाले व्यक्तियों के लिए भुजंग आसन जो है रामबाण है। और हमारी जो स्पाइनल कार्ड है, मेरुदंड में कोई भी विकृति हो या मेरुदंड के किसी भी प्रकार के रोग हो, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। और भुजंग आसन से हमारे कंधे और कलाइयाँ ये सबल होती हैं। तो अभी हम भुजंग आसन की चारों पोज करके दिखाते हैं। तो पहले पेट के बल लेट जाते हैं। पेट के बल लेट गए, दोनों हाथ छाती के दोनों तरफ पार्श्व भाग में रखते हैं। पैर पीछे, अंगूठे आपस में मिले हुए, एड़ियां मिली हुई और पीछे की तरफ तने हुए रहते हैं, और इसको अर्ध भुजंग आसन बोलते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर उठना है, निगाहें आकाश की तरफ, और अपनी क्षमता के मुताबिक वहां पे रुकना है। थक जाते हैं तो धीरे 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 श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं। एक बार फिर देखें, श्वास भरते हुए, लंबा और गहरा श्वास भरते हुए, सिर, गर्दन, छाती ऊपर, नाभि तक उठने की कोशिश करें। पीछे पैर मिले हुए और तने हुए रहेंगे। निगाहें आकाश की तरफ, श्वास अंदर भरा हुआ, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आते हैं। ये रहा अर्धभुजंग आसन। इसको तीव्र गति से, जिनका पेट बड़ा है, नाभि के ऊपर का पेट कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। इसको तीव्र गति से 50 बार 100 बार कर सकते हैं। 25-25 के 4 सेट। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इस तरह से करना है। अभी दूसरा भुजंग आसन का दूसरा
पोजीशन जो है, लेफ्ट हाथ छाती के नीचे, राइट हाथ उसके ऊपर, और चिन या सिर जो है, फोरहेड, ललाट जमीन पे। अभी श्वास भरते हुए पूरा ऊपर उठना है। इसको बोलते हैं पूर्ण भुजंग आसन। पीछे की तरफ पैर के अंगूठे जमीन पे रहेंगे, पीछे की तरफ तने हुए रहेंगे, निगाहें आसमान की तरफ, दोनों हाथ सीधे, श्वास भरी हुई। फिर जब थक जाते हैं तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से देखें, लंबा और गहरा श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, दोनों हाथ सीधे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। जैसा हमने बताया अर्ध भुजंग आसन में, उसी तरह पूर्ण भुजंग आसन भी। पूर्ण भुजंग आसन में एक सावधानी रखनी है कि जिनको कमर में ज़्यादा दर्द है वो लोग पूर्ण भुजंग आसन शुरू के दौर में न करें, नहीं तो कमर दर्द और बढ़ जाएगा। धीरे धीरे अभ्यास होने के बाद जब हमारी मेरुदंड पूरा लचीली हो जाती है, उसके बाद वो लोग भी भुजंग आसन 2 कर सकते हैं। एक बार फिर से देखें, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसको तीव्र गति से, जिनको इसका अधिक लाभ लेना है, जो ओबिसिटी, मोटापा ज़्यादा है, पेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो नाभि के ऊपर का पेट बहुत जल्दी खिंच जाएगा और फैट्स जो है टूट जाएंगे। तीव्र गति से 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस तरह से इसकी काफ़ी आवृत्ति करनी पड़ेगी। तो ये रहा भुजंग आसन का दूसरा। अभी भुजंग आसन का तीसरा स्थिति, दोनों हाथ सेम जैसे स्थिति 1 में था, छाती के दोनों तरफ पार्श्व भाग में, और श्वास भरते हुए सिर, गर्दन और छाती ऊपर उठाना है और हाथ को भी उठाना है। दोनों पैर सटे हुए रहेंगे, पीछे की तरफ तने हुए रहेंगे और जमीन से लगे हुए होंगे। हाथ ऊपर, श्वास भरा हुआ, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे। एक बार फिर से देखें, लंबा और गहरा श्वास। इसका नाम ही है भुजंग आसन। भुजंग मतलब सर्प जैसे फण काट के पोजीशन बनाता है, उस तरह से स्पाइनल कॉर्ड के लिए ये रामबाण है। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, लंबा और गहरा श्वास, और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाते हैं। तो ये रहा भुजंगासन का तीसरा पोज। अभी भुजंगासन का चौथा, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप, दोनों हाथ पार्श्व भाग में, श्वास भरते हुए लंबा और गहरा श्वास लेते हुए दाहिने कंधे के ऊपर से बाएं पैर के एड़ी को निहारना है। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, फिर दूसरी तरफ से भी लंबा और गहरा श्वास भरते हुए लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से राइट पैर के एड़ी को देखना है। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। ये रहे भुजंग आसन के चारों तरफ के भुजंग आसन। और चौथा जो है क्रिया भुजंग आसन जिसको बोलते हैं, ये शंख प्रक्षालन के 5 आसनों में से एक है। शंख प्रक्षालन एक बहुत बड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। उसको बताते समय, उसके बारे में चर्चा करते समय जो 5 आसन बताए गए हैं उसमें से एक भुजंग आसन भी एक है। अभी पेट के बल लेट के किए जाने वाला तीसरा आसन है शलभ आसन। तो शलभ आसन के भी 2-3 पोजीशंस हैं, तो करके हम पहले दिखाते हैं और साथ साथ में बताते रहेंगे। तो पेट के बल पहले लेट जाते हैं, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, थाई के नीचे, और हाथ की हथेली अपनी सुविधा अनुसार ऊपर की तरफ रखें या जमीन की तरफ रखें। अभी एक एक पैर को ऊपर उठाते हैं
और घुटना सीधा, ध्यान रहे घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा। 1 2 3 4। इसके बाद दोनों पैर एक साथ, 1 अप। ऊपर जाते समय सांस अंदर भरेंगे और नीचे जब पैर आएगा सांस छोड़ेंगे। लंबा और गहरा सांस लेते हुए दोनों पैर ऊपर और अपनी क्षमता के मुताबिक वहां पर रोकें। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। नाभि के नीचे का पेट जिसका भारी है, जो फोल्ड आ जाती है, रिंकल्स होते हैं, उसको कम करने के लिए बहुत लाभकारी है। एक बार फिर से उसको तेज गति से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से 100 बार 50 बार करें, पेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। ये रहा शलभासन का पहला स्थिति। अभी शलभासन का दूसरा। दाहिना हाथ आगे, कान और कंधे जो है कान से और सिर से सटे हुए, दूसरा हाथ कमर के ऊपर। अभी श्वास भरते हुए दाहिना हाथ और लेफ्ट लेग ऊपर उठाना है, पैर को पीछे खींचना है, हाथ को आगे की तरफ खींचना है, निगाहें सामने की तरफ। डाउन। फिर इसको दूसरी तरफ से भी करें। लेफ्ट हैंड आगे, अभी लेफ्ट हैंड और राइट लेग ऊपर उठाएंगे और आगे पीछे की तरफ खींच के रखना है इसको, और अपनी क्षमता के मुताबिक वहीं बने रहें। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। ये रहा पोजीशन 2। अभी शलभासन का तीसरा। दोनों हाथ कमर पे, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़ लें और सांस भरते हुए ऊपर। दोनों पैर पीछे तने हुए रहेंगे, अंगूठे जमीन से लगे हुए होंगे, निगाहें सामने की तरफ। डाउन। लंबा और गहरा सांस लेते हुए ऊपर। और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। ये रहा शलभासन करने की विधि। अभी शलभासन के लाभ। शलभासन में हमारे जो मेरुदंड का निचला हिस्सा है, उसमें होने वाले सभी प्रकार के रोगों का निवारण होता है। कमर दर्द और सियाटिका के लिए बहुत ही विशेष लाभकारी है। कब्ज टूटती है, फेफड़े मजबूत होते हैं और यौन रोगों से छुटकारा मिलता है। तो आज के सेशन में, आज के सत्र में पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसनों में ये 3 आसन संपूर्ण हुए। अब अगले सत्र में हम देखेंगे पीठ के बल किए जाने वाले 5 आसन। ओम।